हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए हम इस मैथ की स्पेशल क्लास में 8वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम आपको प्रतिशत जो है कि पढ़ा रहे हैं, तो जो प्रतिशत में ये हमारा 8वां एपिसोड है, जिसमें हम आपको जो है कि इसमें चुनाव आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सर्वप्रथम आप पिछले चैनल को देखिए, जिसमें हम आपको चुनाव आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं। तो उस टाइप में जो पैटर्न हमारा उस क्लास में बचा था 7वें क्लास में, तो हम 8वीं क्लास में उसका पूरा करते हैं। तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, आप अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा क्लास 1 में हमारा देखिए क्वेश्चन 1 देखिएगा। क्वेश्चन 1 हमारा देखिए क्या कह रहा है, पढ़िएगा कि कह रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आपको बताया था कि कोई चुनाव होता है तो चुनाव में जो मत पड़ता है वो अपने आप का 100% होता है। तो 100% मत होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि उनमें से 8% ने मत नहीं डाला। तो हम सीधे सीधे ये मान लेते हैं कि उस चुनाव में टोटल कितना 100 यूनिट वोट थे। कितना थे? या 100 इकाई वोट थे। इनमें से अगर 8 इकाई वोट नहीं डालते हैं तो जो मतदान में कितने लोग जो है कि मतदान देते हैं, तो 8 लोग नहीं देते हैं, तो कितने हो गए? तो 100 में से 8 को घटाएंगे तो अर्थात कितना बचेगा? ये 92 इकाई। इतने लोग जो है कि मत डालते हैं। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। स्वाभाविक है कि जीतने और हारने वाले का ही जो सबसे फर्स्ट होता है, फिर उसके बाद जो हारता है। 2 प्रत्याशी थे। कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने 48% मत पाकर 1100 मतों से जीत गया। तो अर्थात जो जीतने वाला प्रत्याशी है 92 में से कितना मत पाकर? 48 यूनिट मत पाकर। अर्थात 92 में से, अर्थात ये 48 यूनिट जो है, 48 इकाई वोट जो है जीतने वाला पाता है, तो हारने वाला कितना पाएगा? टोटल 92 पड़ा था, तो 92 में से जो 48 वोट जीतने वाला पाएगा, तो हारने वाला कितना पाएगा? घटा लीजिए, 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 4 गए 44। तो अर्थात हारने वाला प्रत्याशी कितने यूनिट पाता है? 44 इकाई वोट पाता है। तो ये हमारा जीतने वाला प्रत्याशी हुआ, और ये हमारा कौन हुआ? हारने वाला प्रत्याशी हुआ। तो अब देखिएगा, तो फिर कह रहा है कि वह 1100 मतों से जीत जाता है। तो अर्थात ये जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो कितने यूनिट से जीतता है? तो 48 में से जो 44 घटाएंगे, अर्थात ये 4 इकाई से जीतता है। तो इस 4 इकाई का मान, अर्थात 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 4 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 1100। कितना हो जाएगा? 1100। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 इकाई बराबर, तो अर्थ क्या हो जाएगा? 1100 बटा 4 होगा। तो आप करेंगे क्या? 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, अर्थात कितना हो गया? 275। क्या था? 275 हो गया 1 इकाई का मान। लेकिन आपसे पूछा है कि चुनाव में कुल कितने मत थे। तो हमने देखिए मान लिया कि चुनाव में टोटल 100 इकाई मत थे। अगर 1 इकाई का मान 275 आ गया तो 100 इकाई का मान क्या होगा? तो 100 इकाई का मान क्या होगा? 100 इकाई का मान क्या होगा? 275 गुणे 100, अर्थात कितना होगा? 27,500। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। तो देखिएगा ये 27,500, अर्थात कुल उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? 27,500। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो आप पिछला क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने उसमें कॉन्सेप्ट बताया है। अब इसमें देखिएगा, जैसे क्वेश्चन में देखिए कहता क्या है, किसमें कहा किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो अर्थात उस चुनाव में टोटल 100% मतदाता थे। 100 में से अगर 8% ने मत नहीं डाला तो कितने परसेंट ने मत डाला, तो 100 में से 8% नहीं डाला तो अर्थात 92% माना। अब उसके बाद उसमें से कह रहा है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वह 48% मत पाकर 1100 मतों से जीत जाता है। तो अगर जीतने वाला 48% पाता है किसमें से, 92 में से, तो अगर 92 यूनिट है तो 92 में से हम मान लेते हैं, अगर हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो थोड़ा लंबा होता है, इसलिए हम उसको यूनिट में मान लेते हैं। तो अगर 92 में से 48 मत जीतने वाला पाएगा तो हारने वाला कितना पाएगा। स्वाभाविक है, तो टोटल 92 था, 92 में से 48 वो पाया तो बचा कितना, 44, तो 44 हारने वाला पा गया। तो हम ये देखेंगे कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है कितने यूनिट से जीत रहा है, तो वो 44 पाया हारने वाला और जीतने वाला पाया 48। तो 48 में से 44 अगर आप घटाएंगे तो कितना बचा, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कि वह 1100 मतों से जीत जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 यूनिट का मान 1100 हुआ, तो 1 यूनिट का मान 275 आ गया। तो हम 100 यूनिट मान लिए थे, तो इसलिए क्या होगा, 100 यूनिट का मान 27,500। तो अर्थात उस चुनाव में टोटल 27,500 मतदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और अच्छा समझ आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिएगा, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है, कि क्वेश्चन में दिया है कि 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों के 52% मत मिले। इतना तो कंडीशन आपको समझ आ जाएगा। दूसरा चीज़ कह रहा है कि मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध घोषित हो गए। अगर जो है कि 25% मत अवैध घोषित हो गए तो कितने परसेंट मत जो है कि वैध होंगे, तो टोटल हम क्या मानते हैं, 100% मान लेंगे टोटल मत थे। तो उसमें से अगर 25% अवैध हो गए तो जो वैध मत होंगे वो कितना होगा, वैध मत कितना होगा, 75%। कितना होगा, 75%। अब आगे कह रहा है कि यदि कुल मतों की संख्या 8400 है, तो अर्थात जब यहाँ पे दे दिया कि टोटल मत 8400 है, तो 8400 में से 25% ऐसे मत हैं जो अवैध हो गए, अर्थात वो इनवैलिड हो गए। तो अगर 8400 का चाहे तो आप 25% निकाल करके जितना आए उतने में से आप जो है क्या करेंगे, चाहे तो 8400 का 25% निकाल लीजिए, तो जो आए कुल मत में से आप घटा देंगे तो वैलिड मत आपको पता चल जाएगा। या तो आप ऐसा करिए, या तो आप सीधे ये करिए कि 25% आपका इनवैलिड हो गए तो कितने परसेंट आपका वैलिड होंगे, 75%। तो आप यहाँ पे कुल मत जो है कितना है, 8400 है, तो 8400 का आप 75% आप निकाल लेंगे, तो 8400 का 75%, 8400 का 75%, 75/100, 0 तो 75 चौका इतना, 7 के क्या हुआ, 6300 मत। तो ये हमारा जो 6300 मत निकला ये हमारा वैध मत हुआ। क्या हुआ, अर्थात वैध मतों की संख्या हमारी कितना हो गया, 6300। फिर कंडीशन में कह रहा है कि जो पहला उम्मीदवार था, अर्थात जो एक उम्मीदवार था, अर्थात पहला उम्मीदवार था, उसने वैलिड मतों का 52% मत प्राप्त किया। तो जो वैलिड मत प्राप्त हुआ, तो जो वैलिड मत अर्थात वैध मत कितना है, 6300। कितना है, 6300 का ये 52% मत प्राप्त करता है। तो 52% मत प्राप्त करता है, तो आप निकाल लीजिए कि 6300 का 52% कितना होता है, 52/100 हो गया। तो 0 से 0 आप घटाएंगे तो हमारा कितना हुआ,
63 गुणे 52, 0 से 0 हमारा कटा, तो आप इसको गुणा कर लीजिए। 63 52, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, 31, 6 7 2 3 अर्थात 3276। तो अर्थात हमारा कितना आ गया, 3276 आ गया। तो अब अगर ये पाया 3276 वोट, तो आपसे कह रहा है कि जो दूसरा उम्मीदवार है कितने वैध मत पाया। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, कुछ लोग होंगे कि जो 3276 देख के तुरंत आंसर मार देंगे, लेकिन आपको ये नहीं करना है, क्योंकि टोटल जो हमारे पास वैलिड मत है वो वैलिड मत हमारे पास 6300 था। कितना था, 6300 था। अगर 6300 में 3276 पहले उम्मीदवार पा गए, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, तो घटा लीजिए 6300 में से 3276, 10 में से 6 गए 4, तो 9 में से 7 गए 2, फिर 0, 6 में से 3 गए कितना होगा 3, तो अर्थात 3024। तो अर्थात दूसरा उम्मीदवार कितना मत पाएगा, 3024 मत पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टाइप देखिएगा, फिर ये देखिए आपको दे दिया। हम आपसे फिर से कहेंगे कि अगर आप इसके पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं तो उस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। हम आपको उसमें कॉन्सेप्ट आपको बताए रखे हैं, इसमें हम आपको क्वेश्चन जो हाई लेवल पे जा सकते हैं उस टाइप के आपको हम दे रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो हम मान लीजिए कि टोटल जो है कि 100 मत था। कितना था, 100 मत था। 100 मत में से अगर 68 मत अवैध हो गए तो वैध मत कितने होंगे, 32। तो ये हमारा जो 32 हुआ ये वैध मत हुआ। फिर उसके बाद कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया। तो इसमें से अगर 32 में से 52% जीतने वाला पाएगा तो हारने वाला कितना पाएगा, तो हारने वाला कितना पाएगा, जो हारने वाला होगा वह पाएगा कितना पाएगा, 48%। फिर आगे कह रहा है कि मत प्राप्त किए वह 98 मतों से जीत गया। तो ये कितने परसेंट से जीतता है, तो यह हम कहेंगे कितने से जीतता है, अर्थात ये 4% से जीत जाता है। तो 4% का जो मान है वो 98 दिया है। कितना दिया है, 98 दिया है। तो 1% का मान हमारा कितना होगा, 98/4 होगा। तो इसको हम करेंगे 4 दूनी 8। अब यहाँ पे गया 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो 1% का मान जो है कि 24.5 होगा। तो पूरा 100% का मान कितना होगा, 100% का मान कितना होगा, तो जो क्योंकि पूरा जो है कि 100% मानते हैं तो 100% बराबर क्या होगा, 24.5 गुणे 100, तो बराबर इसका होगा 2450। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये देखिए ऑप्शन बी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अब यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर आप देखिएगा एक चीज़ आप ये देखिए कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल अब इसमें पूछता क्या है कि आपको जो है कि कमी या वृद्धि दे देगा, फिर उसके बाद मात्रा देगा। तो अगर ऐसे देख से आपसे नया भाव और पुराना भाव पूछे तो आप 2 कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो खुद ही आपको याद हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ ये देखेंगे कि अगर आपसे नया भाव पूछे, अगर नया भाव पूछे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका मूल्य दिया हो, मूल्य गुणे जो आपका वृद्धि या कमी प्रतिशत में दिया हो उससे गुणा करके भाग में आप करेंगे जो मात्रा दिया हो, जो मात्रा अर्थात अधिक या कम में मात्रा दिया हो गुणे 100। ये आपका
नया भाव के लिए इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। अगर पुराना भाव पूछें तो पुराना भाव के लिए आपको याद रखना है, पुराना भाव के लिए यही चीज़ मूल्य गुणे वृद्धि या कमी जो प्रतिशत में दिया हो जितने परसेंट का, उसके बाद आपको क्या करना है, जो मात्रा दिया हो कम ज़्यादा मात्रा गुणे अब 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी जो प्रतिशत में दिया हो, वृद्धि या कमी जो प्रतिशत में दिया हो। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा और इसी का आप यूज करिएगा। अगर इस टाइप का देगा तो आपको आसानी आ जाएगा। और वैसे आप हल करेंगे, हल तो हो जाता है लेकिन वो थोड़ा लंबा जाता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बता दिया जाता है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप कैसे हल करेंगे कि अब यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो गई। तो अब यहाँ पे जो कमी दे दिया है, कमी बराबर कितना दे दिया है, 20%। और उसके बाद कह रहा है कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में, तो जो 600 रुपया है वह मूल्य हो गया, तो जो मूल्य दिया है वह कितना हो गया, 600 रुपया। कह रहा है कि 600 रुपये में पहले 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता था, तो अर्थात जो मात्रा है, तो मात्रा है वह कितना है, 10 किलोग्राम अधिक खरीद सकता था, अर्थात ये अधिक का है, अधिक खरीद सकता था। फिर उसके बाद कह रहा है कि भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है, तो अर्थात आपका जो गेहूं का भाव कितना है, तो इसमें जो है आपसे नया भाव पूछा है, अर्थात कितना है, अर्थात जो प्रेजेंट टाइम में जो उसमें कमी आई, कमी होने के बाद जो मूल्य में जो है कि कमी आई है उसका भाव पूछ रहा है, तो अर्थात जो गिरावट हुआ है उसका भाव पूछ रहा है। तो नया भाव के लिए मूल्य गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी बटा मात्रा गुणे 100। तो देखिए कैसे हम रखेंगे, तो अब यहाँ पे देखिएगा मूल्य हमारा कितना है, अब देखिएगा नया भाव मूल्य हमारा 600 है, तो 600 में वृद्धि या कमी कितने की हो रही है, 20% की कमी, तो हमने 20 से गुणा कर दिया। फिर बटे मात्रा, मात्रा कितना दिया है, देखिएगा कितना दिया है, 10 किलोग्राम, कितना दिया है, मात्रा जो है कि 10 किलोग्राम, फिर 10, फिर गुणे किस क्या करना है कि आपका जो है गुणे 100 से आपको गुणा कर देना है। तो देखिएगा अब यहाँ पे देखेंगे कि 20 देखा 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, और फिर उसके बाद यहाँ 0 से 0, और फिर उसके बाद यहाँ 5 15 में 60, अर्थात कितना हो गया, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन ये देखिए आपका राइट हो गया, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अर्थात जो अधिक मात्रा था 10 हो गया, 10 गुणे 100 हो गया। तो आप यहाँ पे देखिएगा जो मात्रा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा है कि नमक के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है। तो कमी होने के कारण नमक का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, तो आपसे पुराना भाव पूछा है। क्या पूछा, अर्थात ये देखिए क्या था, अर्थात पुराना भाव पूछ लिया है। तो हमने आपको बताया कि पुराना भाव बराबर क्या होता है, पुराना भाव बराबर मूल्य गुणे प्रतिशत कमी या वृद्धि, प्रतिशत कमी या वृद्धि बटा मात्रा गुणे 100 प्लस माइनस वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी, ये आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे मूल्य कितना दिया है, मूल्य बराबर क्या है, मूल्य बराबर 160 रुपया मूल्य दिया है। कमी कितना दिया है, 20% दिया है, कमी कितना दिया, 20% दिया। फिर उसके बाद कह रहा है
कि 8 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो अर्थात जो मात्रा कितना है, कितना ज़्यादा खरीदता है, 8 किलोग्राम अधिक खरीदता है, ये मात्रा हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, पुराना भाव पूछा है, तो पुराना भाव बराबर ये हुआ, आपको इसी पे रख देना है। तो देखिए कैसे रखेंगे, मूल्य कितना है 160 रुपये, कमी कितना है 20% की है, 20 हो गया, बटा मात्रा कितना है 8 है, तो हमने 8 लिख दिया, फिर गुणे 100। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा क्या दिया, 20% की कमी, अगर कमी देगा तो हम घटा देते हैं, और यहीं पे अगर वृद्धि दिया होता तो प्लस कर देते, ये 20 हो गया। तो अब बराबर ये हमारा क्या होगा, 160 गुणे 20, 20 बटा 8 गुणे 80। अब आप इसी को हल कर लीजिए। अब देखिए, अब हल कर इसे करेंगे, 20 पंचे 100, 20 चौक 80। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 चौक 16, ये 40 हो गया। तो आप यहाँ 8 पंचे 40 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात ये 20 एकम 20। देखिएगा अब यहाँ पे क्या होगा, ये 20 एकम 20, 20 चौक 80 हुआ था, तो अर्थात कितना आ गया 5 रुपये। तो अर्थात उसका मूल्य क्या था, 5 रुपये पहले था। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये हमारा समाप्त था। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर आपको जो चुनाव आधारित क्वेश्चन थे, क्या थे, जो चुनाव आधारित क्वेश्चन थे, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाया, और कुछ क्वेश्चन हमने क्लास 7 में भी करवाया है विथ कॉन्सेप्ट, आप उसको देखिएगा। और इसमें देखिएगा जो आपका भाव पूछता है, नया भाव, पुराना भाव, तो उसका हम जो है कि बहुत ज़्यादा उस पर हमने फोकस नहीं दिया, या मैं उसका क्वेश्चन 2 लिया हूँ। अगर आप जैसे कहेंगे, या मैं जो है कि जो हमारा 9वां क्लास होगा उसमें भी मैं कुछ क्वेश्चन ले लूँगा। तो ये हमने बताने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये स्पेशली केवल टीचिंग के लिए ये महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ परसेंटेज कहीं भी अगर पूछेगा तो इस 10 क्लास में मैं आपको जो दे दूंगा उससे बाहर आपका नहीं पूछेगा इस वनडे एग्जाम तक। विशेषकर आपके यूपी टेट और सुपर टेट में आपको और अदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।